ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस एक इडियम है जिसका अर्थ होता है हिचकिचाहट त्याग कर बातचीत प्रारंभ करना। किसी तरह का हेजिटेशन को छोड़कर जब आप किसी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो, ठीक है, बातचीत शुरू करते हो या बातचीत छेड़ते हो, विशेषतः खासकर किसी पार्टी या किसी बैठक में, तो वहाँ पर हम इस एक्ट को क्या कहते हैं? ब्रेक द आइस। बातचीत शुरू करना हिचकिचाहट त्याग कर, यानी हेजिटेशन छोड़कर। हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्रीथ डाउन वन स्नेक। ब्रीथ डाउन वन स्नेक। ब्रीथ डाउन वन स्नेक का अर्थ होता है किसी पर नज़दीकी से नज़र रखना। इंग्लिश में कहें तो टू चेस आफ्टर समवन क्लोजली। किसी पर बहुत नज़दीकी से किसी को चेस करना, ठीक है, उसका पीछा करना आप कह सकते हो, लगातार और केयरफुली, तो हम उसे क्या कहते हैं? ब्रीथ डाउन वन स्नेक, किसी पर नज़दीकी से नज़र रखना। हमारा अगला इडियम है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम, किसी को स्पष्ट करना, किसी को इस तरह से समझाना, इस तरह से स्पष्ट करना ताकि सामने वाला समझ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिंग होम। ब्रिंग होम। और ये जनरली यूज़ किया जाता है समथिंग अनप्लीजेंट, फॉर समथिंग अनप्लीजेंट, टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग मोर क्लियरली, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट को हम क्या कहेंगे? ब्रिंग होम। नेक्स्ट वन इज़ ब्रिंग मैटर्स टू अ हेड। ब्रिंग मैटर्स टू अ हेड मतलब कहते हैं ना सर तक पहुंचना, सर तक पानी पहुंचने को जैसे हम मुहावरे में यूज़ करते हैं, कहावत है, तो वही हो गया। उसी का इंग्लिश में इडियम क्या हुआ? ब्रिंग मैटर्स टू अ हेड, निर्णायक स्थिति में पहुंचना। मतलब किसी भी सिचुएशन को इस स्टेज पर पहुंच जाना, इतना गंभीर हो जाना कि उससे आपको निपटना होगा, उससे आप उसका निर्णय लेना होगा। नेक्स्ट वन इज़ ब्रिंग समवन टू बुक। ब्रिंग समवन टू बुक इज़ इडियम जिसका अर्थ होता है किसी को उसके कर्मों के लिए सज़ा देना, उसको ज़िम्मेदार ठहराना और सज़ा देना। मतलब किसी ने एक्ट किया तो उसे जब आप पनिश करते हो, तो सज़ा देते हो, तो उसको आप इडियम में क्या बोलोगे? ब्रिंग समवन टू बुक। हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन का अर्थ होता है जोरदार ताली बजाकर प्रशंसा पाना। जोरदार ताली बजाकर प्रशंसा पाना। मेक द पीपल वॉचिंग इट लाफ और क्लैप वेरी लाउडली। तो यहाँ पर हम ब्रिंग द हाउस डाउन इडियम का यूज़ करेंगे। फाइन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपको हर दिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी और इंग्लिश। हमारा अगला है इडियम ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट इडियम का अर्थ होता है किसी बात को लोगों की नज़र में लाना। मेक समथिंग एविडेंट और नोन, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिंग टू लाइट मतलब रोशनी में लाना, किसी बात को लोगों की नज़र में लाना, रोशनी में लाना। नेक्स्ट वन इज़ ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का अर्थ होता है अविश्वासी व्यक्ति। अविश्वासी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिस पे आपने भरोसा करा, ठीक है, कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जो समर्थन या मदद के लिए भरोसा करने में विफल हो जाए, या आप ये कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जिस पे आपने विश्वास किया और उसने वो विश्वास तोड़ दिया। तो अविश्वासी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ब्रोकन रीड। हमारा अगला इडियम है बिल्ड अपॉन सैंड। बिल्ड अपॉन सैंड। बिल्ड अपॉन सैंड का मतलब होता है अव्यावहारिक, जिसका दूर दूर से कोई रिश्ता, रियलिटी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है, या कुछ ऐसा जो दूर दृष्टि से सही नहीं है। कहते हैं ना हवा, मतलब कि ये जो चीज़ है ये तो बालू रेत पे खड़ी है, आपने सुना होगा, तो वहीं पर उसी तरह से ये है बिल्ड अपॉन सैंड, अव्यावहारिक। नेक्स्ट वन इज़ बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप इडियम का अर्थ होता है कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित मतलब कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, और लापरवाह मतलब केयरलेस तरीके से व्यवहार करता है। कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और लापरवाह तरीके से व्यवहार करता है, हमेशा मिस्टेक करता है, चीज़ों को डैमेज करता है, सिचुएशन को ख़राब करता है, तो वहाँ पर हम कहते हैं बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट वन इज़ बर्न वंस फिंगर्स। बर्न वंस फिंगर्स। बर्न वंस फिंगर्स इडियम का अर्थ होता है किसी काम को करने के प्रयास में खुद बुरा परिणाम भुगतना। आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन आपने खुद ही अपना नुकसान कर लिया। जनरली ये होता है फाइनेंशियली, तो वहाँ पर हम बर्न वंस फिंगर्स इडियम का प्रयोग करते हैं, किसी काम को करने के प्रयास में खुद बुरा परिणाम भुगतना। हमारा अगला इडियम है बर्न द बोट। बर्न द बोट। बर्न द बोट इडियम का अर्थ होता है कोई ऐसा कार्य करना जिससे पुरानी स्थिति में लौटना मुश्किल हो जाए। आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आगे बढ़े, लेकिन आपने क्या किया कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके आगे बढ़े कि अब आप वापस नहीं आ सकते हो। जितने भी पॉसिबल वेज थे वापस जाने के, आपने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया या ख़राब कर दिया, तो उसे कहते हैं बर्न द बोट। हमारा नेक्स्ट इडियम है
बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, जिसका अर्थ होता है देर तक काम करके थक जाना, देर तक काम करके थक जाना। इसका मतलब है देर रात तक काम करना और जल्दी मतलब आराम नहीं मिलना, ठीक है। गो टू बेड लेट और गेट अप अर्ली, या बहुत लंबे समय तक काम करना, बहुत घंटों तक काम करने को हम कहते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट वन इज बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का अर्थ होता है देर रात तक जागकर कड़ी मेहनत करना, देर रात तक जागकर कड़ी मेहनत करना का अर्थ है कि जनरली यूज़ होता है रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट, रात में जब आप कोई काम करते हो या पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर हम इस इडियम का यूज़ करते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। हमारा नेक्स्ट इडियम है बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का अर्थ होता है ज्वलंत मुद्दा। अभी रिसेंट में जो सबसे हाइप पे जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो या कुछ ऐसा जो अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है, जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है फॉर समाज के लिए या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, बर्निंग, दिस इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन, ठीक है। तो उसे हम बर्निंग क्वेश्चन, ज्वलंत मुद्दा बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का अर्थ होता है पुरानी दुश्मनी को भुला देना, पुरानी दुश्मनी को भुला देने को हम कहते हैं बरी द हैचेट। ऐसा कुछ जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, किसी डिस्प्यूट को, किसी तरह का झगड़ा, लड़ाई, जिसे आपने रिजॉल्व कर दिया और आपने भुला दिया और अब शांति है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बरी द हैचेट। हमारा नेक्स्ट इडियम है बट ऑफ अ जोक, बट ऑफ अ जोक, बट ऑफ अ जोक का अर्थ होता है मजाक का विषय, ऐसा व्यक्ति या ऐसा विषय जिस पे मजाक किया जा रहा है, जिस चीज़ को लेकर मजाक किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं बट ऑफ अ जोक। समवन हु इज़ द टारगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर जोक और लाफ्टर, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, बट ऑफ अ जोक, मजाक का विषय। ये व्यक्ति भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट इडियम इज़ बटर फिंगर्स, बटर फिंगर्स, बटर फिंगर्स का अर्थ होता है चीज़ों को हमेशा गिराने वाला, चीज़ों को हमेशा गिराने वाला, वैसा व्यक्ति जो हमेशा कुछ ड्रॉप कर देता है, जैसे हाथों से फिसल के गिर जाता है, या जिसे हमेशा किसी तरह की मुसीबत पकड़ लेती है, ठीक है। चीज़ों को हमेशा गिराने वाला, जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जिनके हाथों से हमेशा चीज़ें छूट के गिरती रहती हैं, तो वहाँ हम कहते हैं बटर फिंगर्स। नेक्स्ट इडियम इज़ बाय अ विस्कर, बाय अ विस्कर, बाय अ विस्कर का मतलब होता है मुश्किल से अंतिम क्षण में कर पाना, मतलब जैसे कि बहुत ही लास्ट मोमेंट पे जब आप बहुत कम अमाउंट या कम मार्जिन से जीत जाते हो या उस चीज़ को अचीव कर पाते हो या सक्सेस हो पाते हो लास्ट मोमेंट पे, और बहुत वो चीज़ स्मॉल मार्जिन की होती है, तो वहाँ पे हम बाय अ विस्कर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इडियम इज़ बाय ऑल अकाउंट्स, बाय ऑल अकाउंट्स, बाय ऑल अकाउंट्स का अर्थ होता है जैसा कि कहा या बताया गया, जैसा कि कहा या बताया गया, अकॉर्डिंग टू वॉट वन हैज़ हर्ड और रीड, जैसा उसने पढ़ा या सुना, तो कहते हैं बाय ऑल अकाउंट्स, जैसा कि कहा या बताया गया को हम बाय ऑल अकाउंट्स इडियम से जानते हैं इन इंग्लिश। नेक्स्ट वन इज़ बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज इडियम का अर्थ होता है आम रूप से, आम रूप से आप कह सकते हो इन इंग्लिश जनरली या इन जनरल या मोस्टली, अधिकांशतः या सामान्य रूप से, जनरली ऐसा होता है, आम रूप से ऐसा होता है, तो वहाँ पर हम किस इडियम का यूज़ करेंगे, बाय एंड लार्ज। फाइन, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए कमेंट अपना। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का अर्थ होता है कभी कभार, या आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो ओकेजनली, ओकेजनली कभी कभार, टू डू समथिंग इन एन इनकन्सिस्टेंट वे या इरेगुलर वे, मतलब कि कंटिन्यूटी के साथ नहीं, कभी कभार जब मन किया तब, या कंसिस्टेंट वे में नहीं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट वन इज़ बाय हार्ट, बाय हार्ट, इसे हम बाय हर्ट नहीं प्रोनाउंस करेंगे, बाय हार्ट। बाय हार्ट इडियम का अर्थ होता है पूरी तरह रट कर याद कर लेना, या एक हिंदी शब्द में समझे तो कंठस्थ कर लेना, ठीक है, ठीक ठाक से अच्छे तरीके से याद कर लेना, मतलब जवान पर रहना, कंठस्थ कर लेना, पूरी तरह से रट कर याद कर लेने को कहते हैं बाय हार्ट, मैंने इसे पढ़ लिया है, याद कर लिया है। नेक्स्ट वन इज़ बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक इडियम का अर्थ होता है सही या गलत किसी भी तरीके से, सही या गलत किसी भी तरीके से, एनी पॉसिबल वे या एनी पॉसिबल मीन्स, कुछ मतलब कि जो रास्ता मिला कुछ भी सही या गलत, तो कहते हैं ना कि ये काम करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, सही या गलत किसी भी तरीके से इस इडियम का यूज़ हम करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट वन इज़ बाय लिप्स एंड बाउंस, बाय लिप्स एंड बाउंस, बाय लिप्स एंड बाउंस का अर्थ होता है काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी
से। समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ ऐसा जो हो रहा है बहुत ही तेज़ी से, क्विकली एंड रैपिडली, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से इस इडियम का हम प्रयोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ बाय द बुक। बाय द बुक, बाय द बुक इडियम का अर्थ होता है नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए। नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए का अर्थ है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स, रेगुलेशन और लॉ। मतलब नियम में जो है उस चीज़ को पूरी तरह से फॉलो करते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं या कुछ करते हैं तो वहाँ पर हम इस इडियम का यूज़ करते हैं बाय द बुक, अगर हमें इडियम में यूज़ करना है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाए। थैंक यू।